पर्सनालिटी कौन से चीजों से बनती है दोस्तों? पर्सनालिटी वैल्यूज से, आपके विचारों से, एक्सपर्टीज से, स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स से, आपके फिजिक से, आपके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ से बनती है, आपके कैरेक्टर से बनती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके व्यवहार या बिहेवियर से बनती है। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ माइंड ट्रेनर सिद्धार्थ, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट पर्सनालिटी, और खास करके स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेड्स के बारे में जो आपको लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। कुछ ऐसे राज खोलूंगा पर्सनालिटी को लेके, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि जिससे आपके लिए ये क्लियर हो जाए कि कौन सी पर्सनालिटी टाइप सबसे स्ट्रांग है। पर्सनालिटी दैट कमांड्स रिस्पेक्ट, ऐसी पर्सनालिटी टाइप कौन से इंसान में देखने को मिलती है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिचुएशंस को लेके। अलग अलग सिचुएशन में इंसान अलग अलग तरीके के बिहेवियर दिखाता है। कोई इंसान चेहरे के ऊपर एकदम से डर दिखा देता है, तो कोई इंसान उसी स्थिति में एक्सप्रेशनलेस फेस रखता है। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई इंसान भाग जाता है, तो कोई इंसान फेस कर लेता है और आखिरी मोमेंट तक फाइट करते रहता है। आजू बाजू के वातावरण या आजू बाजू के लोगों के साथ जब आपके व्यवहार का रिस्पॉन्स सामने आता है या रिएक्शन सामने आता है, तो पर्सनालिटी साफ झलक के बाहर दिख जाती है सामने वाले व्यक्ति। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा एक कोमल व्यक्ति की, जो बार बार ना बोलना जिसको नहीं आता है, या जो व्यक्ति हमेशा हर सिचुएशन में एक गुड मैन की तरह रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसे कोमल स्वभाव के व्यक्ति को ना बोलना भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आना चाहिए, लोगों के हित के लिए और खुद के हित के लिए। और ये तभी आ पाएगा जब उस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। क्योंकि अगर इस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगा और जब उसके ऊपर कोई प्रश्न उठाएगा, तब वो इंसान अपने इंटेलेक्ट और अपने एजुकेशन के मदद से इन सब चीजों का सामना कर सकता है। इंसान ने कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमेशा ये समझना चाहिए कि मुझे सबसे बेस्ट एजुकेशन मिली है, मेरे अंदर वो सब कुछ है जो मुझे काबिल बनाए ये जो कुछ मैं कर रहा हूं उन चीजों को अचीव करने के लिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की नींव है, या रूट्स जिसको हम बोल सकते हैं, वो है एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देने में और इंस्टेंट रिस्पॉन्स देने में। जब कोई भी सिचुएशन सामने आए, जब आप इंस्टेंटेनियसली रिस्पॉन्स देना सीखोगे, तब जाके आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी सामने लोगों को दिखेगी और प्रभावशाली दिखेगी। इंसान ने हमेशा इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना चाहिए, उसके मन और आत्मा की हमेशा सुननी चाहिए, अगर वो इंसान एक अच्छे कैरेक्टर का इंसान है तो। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो इंसान हार्डवर्किंग है और उसे अपने सिचुएशन की पूरी तरह से जानकारी है और वो क्या हार्डशिप्स फेस कर रहा है अपने लिए और दूसरों के लिए। तब जाके वो इंसान ऐसे रिस्पॉन्सेस इंस्टेंटेनियसली दे सकता है। एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने में, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज आता है। लेकिन इफेक्टिव इंटेलिजेंस भी उतनी ही मदद करती है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने में। इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपको मदद करता है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन फोकस तरीके से सॉल्व करने में भी मदद कर सकता है। बहुत से बार महिलाओं के साथ कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में या कॉरपोरेट लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है तो उन्हें पता नहीं चलता कैसे उन चीजों को रिस्पॉन्ड करें। जैसे अगर किसी ने कंधे के ऊपर हाथ रख दिया और वो मेल कलीग है या को स्टूडेंट है, तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की महिला हमेशा उससे 2 कदम दूर हो जाएगी और उसे सबके सामने बोलेगी, उसे सबक देने के लिए, कि प्लीज डू नॉट टच मी, आई फील अनकंफर्टेबल। ये दर्शाता है आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और आपके अंदर का
विलिंगनेस टू फाइट बैक। इफेक्टिव इंटेलिजेंस का यूज ये आर्मी में भी होता है, जहां पे सिलेक्शन टेक्निक के अंदर पर्सनालिटी ट्रेट्स में ये वाला पॉइंट जरूर देखा जाता है कि कितना इफेक्टिवली इंटेलिजेंट एक कैंडिडेट है टू फाइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस विच गिव एम्बिग्यूअस प्रॉब्लम्स। मतलब जहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, भगदड़ मची है और पता नहीं लग रहा है कि सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, तो इस मोमेंट पे ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जिसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, जिसके माइंड में कोई भी सेकंड थॉट नहीं है और जो अचानक से उस सिचुएशन में भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि आप जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखें अपने लाइफ में, उतना ही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको मदद होगी। जितना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे उतना आप चीजों को कम कॉम्प्लिकेट करेंगे, कम कंफ्यूज रखेंगे। स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेना, ये भी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी का फाउंडेशन है। इसे हम अडेप्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं और इसे हम लोग, मैं तो इसे खास करके बोलूंगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप आपके आजू बाजू के वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल पाए और खुद को शेप कर पाए, तभी जाके आपका पर्सनालिटी टाइप स्ट्रांग बोलूंगा। क्योंकि ऐसे कभी कभी सिचुएशंस आ जाते हैं डिफिकल्ट, जहां पे नॉर्मल कॉमन मैन को ये पता नहीं लगता कि कैसे फेस किया जाए इन सिचुएशंस को। तो उन सिचुएशंस में आपने हमेशा रेजिलियंस दिखाना है, अपने अंदर की जो प्रभावशाली एजुकेशन है वो सामने लानी है। आपको देखकर ही सामने वाले को आपके ऑरा और पर्सनालिटी का पता लग जाना चाहिए। अगर कहीं गुंडों के साथ एक दो हो भी जाए तो तीन गुंडे आप अकेले से लड़ने में थोड़ा सा हिचकिचाहट उन्होंने दिखाना चाहिए, उनको थोड़ा सा डर लगना चाहिए। उस तरह से आपने खुद को इंटिमिडेटिंग भी बनाना जरूरी है। इसीलिए मैं समझता हूं कि फिजिकल फिटनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्ट्रेंथ को लोग अनदेखा कर देते हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ अगर मैं बोलने में स्मार्ट हूं, अगर मुझे बोलने की कला है और इंटेलिजेंस है, तो मैं किसी भी सिचुएशन को जीत सकता हूं। लेकिन ऐसा हमेशा हमेशा ऐसा ही हो, ये कहीं पे भी बताया नहीं गया है। क्योंकि पर्सनालिटी इज 90% नॉन वर्बल। इसीलिए आप देखोगे कि जहां पे वर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया हुआ है, वहां पे लोग एक्शंस के द्वारा दिखाते हैं कि कैसे चीजों को किया जा सकता है। तो मेरा बोलने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि अगर आप दिखने में, आपका फिजिक भी अच्छा है, आप इंटिमिडेटिंग भी लगते हो, आपकी एक प्रभावशाली पर्सनालिटी है, उसी के साथ आप बोलने में भी निपुण है, सेंसिबल है, इंटेलिजेंट है, तो जरूर आपके पास ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे और आप ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अच्छी तरीके से। आपका साइलेंस भी आपका एक बड़ा हथियार है आपकी पर्सनालिटी का। आप देखोगे जो लीडरशिप रोल्स में है लोग, वो सेंसिबल, लॉजिकल और इंटेलिजेंट चीजें ही बोलते हैं, और अगर कुछ बोलने के लिए ना हो तो कुछ भी बकवास नहीं कर देते। जब बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, सेल्फ टॉक करो, अपने अंदर इनर वॉइस को पहचानने की कोशिश करो, अपने एजुकेशन, अपने नॉलेज का यूज करो। इसीलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल के लीडर्स के लिए। आप जो कुछ करो वो कन्विक्शन के साथ करो। कन्विक्शन आपके नॉलेज के साथ आएगी और नॉलेज और कन्विक्शन के साथ आप किसी भी बड़े कार्य को अच्छे तरीके से पार कर पाएंगे। आपके 100 क्या, 1000 क्या, लाखों आपके फॉलोअर्स होंगे, आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अगर आपके अंदर ये सब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेट्स हो। तो आज से ही खुद के पर्सनालिटी को पहचानने की कोशिश करो। आपके अंदर कौन सी कमियां हैं वो देखने की कोशिश करो। आपके व्यवहार में कौन से फ्लॉज हैं या कौन सी कमियां हैं वो देखने की कोशिश करो। और उन सब के लिए आपके पास क्या उन सब चीजों का, उन व्यवहारों का कोई जवाब है, वो अपने अंदर झांक के देखने की कोशिश करो। अंत में मैं आप लोगों को 3 स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज
के बारे में बताना चाहूंगा जो इंडियंस के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो पॉइंट्स आपको पढ़ के मैं सुनाना चाहूंगा इन पर्सनालिटीज के बारे में। सबसे पहले आते हैं मैरी कॉम। तो मैरी कॉम दिखाती है कि मेहनत और जिद से कुछ भी मुमकिन है। छोटे से कस्बे का सपना भी पूरा दुनिया में बॉक्सिंग की पहचान बन सकता है और आने वाली पीढ़ियों को सिखा सकता है कि अपनी हदों से ऊपर उठना जरूरी है। सेकंड एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा अजीत डोभाल जी का। अजीत डोभाल साबित करते हैं कि तेज दिमाग, हिम्मत और शांत रणनीति से एक देश की सुरक्षा को मजबूती मिल सकती है। इसी वजह से वो सम्मान और शक्ति दोनों का प्रतीक माने जाते हैं। और सबसे लास्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा हम सबके चहीते रतन टाटा जी के बारे में। तो रतन टाटा जी हमें सिखाते हैं कि सादगी और दूरदर्शी नेतृत्व से बड़ा बिजनेस साम्राज्य भी भरोसे की विरासत बन सकती है। उनका व्यक्तित्व बताता है कि असली प्रभाव के लिए शोर नहीं बल्कि अपनी गहराई ही काफी होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब क्या है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ऐसे ही आगे बने रहो और जानकारी के लिए। और अगर आपको कुछ यहाँ पे बोलने जैसे लगे पर्सनालिटी के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू दोस्तों।